के जंतर मंतर पर, नई दिल्ली के जंतर मंतर पर पूर्व सैनिकों का धरना जो है कई महीनों से चल रहा है। कहीं तो इनको आज 50वां दिन है, इनका धरना जो है लगातार चल रहा है। सरकार के समक्ष ये लोग मांगे रख रहे हैं। हमारे साथ सुभाष कुरेती जी भी जुड़ चुके हैं, जो कि पूर्व सैनिक है। आइए जानती है, आज इनको 50वां दिन हो चुका है। सरकार द्वारा जो है कमेटी भी बिठा दी गई है। अब तक जानते हैं क्या क्या चीजें हुई हैं जब से ये धरने में बैठे हैं। सर, आपका पहले हम स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल को हम धन्यवाद देते हैं और हम हमारी है कि आपके चैनल के माध्यम से हमारी जो आवाज़ है, हमारी आवाज़ है आपके चैनल के माध्यम से आज संसद तक पहुंचाया जा रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को ये बता देना चाहता हूं कि हम पूरे देश के गौरव सैनिक जितने भी पूर्व सैनिक हैं आज पिछले 50 दिनों से जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं। सैनिकों के साथ में जो पेंशन विसंगतियां हुई हैं उसके संदर्भ में आज हमको 50वां दिन है। सरकार ने हमारी जो मांगे थी वो आज तक सरकार हमारी मांगों को सुनने के लिए तैयार नहीं है, न ही सरकार का कोई नुमाइंदा यहाँ पर पूछने के लिए आया है। हम सरकार से यही मांग करने आए हैं कि कृपया हमारी मांगों को, हमारे साथ जो धोखा किया गया है, हमारे साथ जो पेंशन विसंगति में हमारे साथ अन्याय हुआ है, कृपया उसका निवारण कीजिए। हम यहाँ पिछले 50 दिनों से बैठे हैं। पहले हमने सेना में सेवाएं दी, बॉर्डर पर बैठे रहे। आज हमारे साथ जो अन्याय हुआ है उसका निवारण चाहने तो हम लोग इस जंतर मंतर पर बैठे हैं। लेकिन सरकार जो कि सैनिकों को सम्मान देते हुए आई है, आज हम सेना में सेवा देने के बाद, घर पर आने के बाद हमारा सम्मान करना भूल गई है। हम सरकार को याद दिलाना चाहते हैं, हम वही सैनिक हैं जिन्होंने बॉर्डर पर रह करके कई लड़ाइयां हमने लड़ी हैं। 71 की लड़ाई, 65 की लड़ाई, कारगिल की लड़ाई और विदेशों में भी हम लोगों ने अपनी सेवाएं दी हैं। हम लोग श्रीलंका में रहे, हर क्षेत्र में हम लोगों ने देश की सुरक्षा के लिए गर्मी देखी ना, सर्दी देखी ना, बरसात देखी, चाहे कितना भी टेम्परेचर रहे, कितनी भी बरसात हो जाए, तूफान आ जाए, कुछ भी आ जाए, आप अपनी ड्यूटी पे मतलब खड़े उतरते हैं। लेकिन सरकार जो है वो आपकी मांग जो है वो क्यों नहीं पूरा कर रही है? क्या लगता है कि सरकार के समक्ष जो है वो चीजें बताई नहीं गई है, वो चीजें रखी नहीं गई है, जो चीजें आप लोगों के साथ आप लोग का ही कहना है कि अफसरों ने किया है? देखिए, सरकार ने जो कमेटी गठित की थी, जो निर्णायक कार्य उसमें बिठाए गए थे, उसमें एक वर्ग अधिकारी वर्ग है। सिर्फ उस कमेटी के अंदर जो बिठाया था, अधिकारी वर्ग को बिठाया था। हमारे जो एक सिपाही से और ऑर्डिनरी रैंक जो हमारा होता है, सूबेदार मेजर के बाद ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट और ऑर्डिनरी कैप्टन, यहाँ तक APB-OR में हम लोग आते हैं। हम लोगों को किसी को भी इस कमेटी में शामिल नहीं किया गया है, जबकि हमारा भी कोई नुमाइंदा उस कमेटी के अंदर होना चाहिए था। कमेटी रख दी गई है सरकार द्वारा, रख करके उसको आउट कर दिया गया है। OROP का जो हमको मिलना चाहिए था, उन्होंने उसको एक वर्ग को दे दिया और हम लोगों को उसमें छोड़ दिया गया है। हमारे साथ ये बहुत बड़ा धोखा किया गया है। लेकिन अभी भी तो आपकी समझ, आप लोगों की जो मांग थी उसके लिए जो है कमेटी गठित कर दी गई है। अभी जो कमेटी हमारी अभी दोबारा हमारी अपनी पूरे हिंदुस्तान के गौरव सैनिकों की एक कमेटी गठित हुई है, जो कि सरकार एक साझा संयुक्त कमेटी मोर्चा एक बनाया गया है, जो कि सरकार के पास हमारे पूरे देश के जो गौरव सैनिक हैं उनके पक्ष में वहां पर सरकार के सामने अपनी बात रखेंगे। हमारी तरफ से हमने सबको स्टेट वाइज हर स्टेट से उस कमेटी के अंदर चुने हुए नुमाइंदों को वहां पर हमने गठित कमेटी में रखा गया है। वो हमारी जो भी जायज मांगे हैं वो सरकार तक जाने के लिए वही कमेटी सरकार से हमारे जितने भी गौरव सैनिक हैं उनके पक्ष में वहां पर सरकार के सामने अपनी बात को रखेगी। ये हमारी उनसे उम्मीद है कि अब अवश्य ही, क्योंकि जब अब हमारी
संयुक्त साझा कमेटी जो हमारी गठित की गई है उसमें अवश्य ही वो लोग अपना पक्ष रखेंगे और हमारे को अवश्य ही न्याय मिलने की पूरी उम्मीद है। ये हम अपेक्षा करते हैं सरकार से भी और हमारे जो कमेटी गठित की गई है कमेटी अवश्य हमारी इन जायज मांगों को सरकार के पास अवश्य रखेगी, ये हमारी उम्मीद है। आपको लगता है कि आप कह रहे हैं जैसे कि अवश्य रखेगी, यदि नहीं रखती है तो अगर सरकार ने ये कमेटी को हमने गठित किया है, इसमें इसीलिए ये कमेटी गठित हुई है कि ये सरकार के पास जाकर के, क्योंकि इसमें कोई अधिकारी वर्ग का कोई भी आदमी नहीं है, इसमें सिर्फ हमारा पीवी और जो कि एक सिपाही से और एक सूबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट कैप्टन होते हैं, सिर्फ वही रखे गए हैं इस कमेटी के अंदर। वो हमारे हित के लिए काम करेगी और सरकार के पास हमारी जायज मांगों को सरकार के सामने रखेगी। आपको लगता है अब नहीं धोखा होगा? अब क्योंकि हमारी कमेटी गठित हो चुकी है, क्योंकि हमारे पीवीआर की ही ये कमेटी है, अब इसमें धोखाधड़ी की कोई बात ही नहीं हो सकती है, क्योंकि इसमें पहले जो दूसरा वर्ग था अधिकारी वर्ग, ये जो सरकार ने हमारे साथ में जो 23,000 करोड़ का जो बजट दिया था, उसमें हमारे जितने भी पीवीआर हैं उनको उसमें ऐसे दिया जैसे कि ऊँट के मुंह में जीरा, और उनको जो जितना हमको मिलना चाहिए था उससे 4 गुना उनको दे दिया गया है। इसीलिए ये कमेटी गठित की गई है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, धोखा हुआ है। जैसे कि आपकी प्रमुख मांगे तो देखा जाए तो बहुत सारी आपने अपनी जो भी मांगे हैं 17 सूत्रीय मांगे कितनी है? 13 सूत्रीय। हमारी जो 13 सूत्रीय मांग है उसमें से प्रमुख मांगे OROP 2 है, OROP 1 है, OROP 2 के अंदर मिलिट्री सर्विस पे जो कि एक सिपाही से लेकर के और सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन तक उनको ये पहले लागू होना चाहिए। अधिकारी वर्ग को इसमें कोई वो नहीं है, उनको ये लागू नहीं होना चाहिए था, लेकिन उनको दे दिया गया और उनको 15,500 रुपए और हमारे पीवीआर को 5200 रुपए में संतुष्ट करा दी गई है। जबकि ये एक जोखिम भत्ता है, इसमें सबका समान अधिकार है, क्योंकि जब 49 डिग्री में अगर हम खड़े हैं तो एक सिपाही भी वहां पर उस -40 के अंदर काम करता है, एक अफसर अधिकारी जो वर्ग है वो भी वहां पर काम करता है, तो एक जोखिम भत्ता इस पर सबका समान अधिकार होता है। इसमें भेदभाव किया गया है। जो डिसेबिलिटी पेंशन है उसमें भेदभाव किया गया है। जो फिटनेस फैक्टर है 2.57 वाला, उसमें हमारे लेवल को 2.57 के हिसाब से और उनको 2.81 के हिसाब से दे दिया गया है। इसलिए हमारे साथ में इन सभी चीजों में बहुत धोखा और अन्याय किया गया है। सब कुछ अधिकारी वर्ग को दे दिया गया और हम लोगों के साथ में ये हम लोगों को जैसे जो दिया गया है ऊँट के मुंह में जीरा और हम लोगों को गुमराह किया गया है। हम लोगों को गुमराह किया गया है कि आप लोगों का बढ़ा दिया गया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं किया गया है हमारे साथ में। तो आप क्या कहना चाहेंगे? हम सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि जो हमारे साथ जो जितनी भी विसंगतियां हुई है OROP 1 और 2 में, इनको दूर किया जाए। जितनी भी हमारी मांगे हैं MSP, फिटनेस फैक्टर, डिसेबिलिटी पेंशन, जो भी हमारे साथ इनमें भेदभाव किया गया है उसको सरकार देखे, पूरा उसको एक बार उसको गौर मनन करके और उसके बाद उसको एक बार फिर हमको विचार करके हमको उसको दे दिया जाए, ताकि हमारी जो मांगे पूरी हो सके और हम इस जंतर मंतर से अपने घरों को लौट जाए। यदि अगर सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं मानती है तो जिस प्रकार हम सेना में रह करके हम लोग बॉर्डर पे ड्यूटी करने के बाद हम युद्ध में जाते हैं, लेकिन कभी लौट करके हम तब तक नहीं आते चाहे हमारी जान क्यों न चली जाए, तो हम पीछे मिल करके नहीं देखते हैं। इसी प्रकार हम इस जंतर मंतर तक तब तक नहीं लौटेंगे जब तक हमारी मांगों को सरकार नहीं मानेगी। हम यहाँ पर डट करके बैठे रहेंगे चाहे हमारी जान भी चली जाए।
आप लोग यहाँ पर पूर्व सैनिक जो है सुभाष जी ने कह दिया है कि यदि इनकी बातों को, इनकी मांगों को नहीं मानती है सरकार, उन्हें लगता भी कि सरकार जरूर मानेगी, जो इनका हक है इनको जरूर मिलेगा, इनको पूरा विश्वास है। यदि फिर भी सरकार नहीं मानती है तो इनका आंदोलन है चलता रहेगा, क्योंकि बहुत ही जो है डिसिप्लिन में रहने वाले व्यक्ति हैं और शांतिपूर्वक ये लोग इनका आंदोलन चलेगा। इनका साफ तौर पे कहना है कि ये उग्र तरीके से कभी भी आंदोलन नहीं करेंगे। तो आप लोग खोज खबर को देखते रहिए, खोज खबर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये जो वीडियोज है तमाम लोगों तक पहुंचे और इनकी बात को सरकार सुनने के लिए बाधित हो जाए। नमस्कार।